आ गया, मैं आ गया। 500 का चालान कटा, लेकिन आ गया टाइम पे। भाई मीटिंग तो खत्म हो गई क्या? ना यप, होता ही, और ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कभी कभी होता है या कभी कभी से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कभी कभी होता है देन इट्स ओके, वी आर ओनली ह्यूमन। तो ये चीज़ कभी कभी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी से ज़्यादा होता है, बार बार होता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं करते, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं बट हमेशा लेट ही हो जाते हैं। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सीरियस है, बट सभी ने मिला के इसको नॉट सो सीरियस बना दिया है कि इट्स ओके टू बी लेट। लेट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सामने वाला जो है वो भी लेट ही आएगा। और जो टाइम पे जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि सह लेंगे थोड़ा, वो भी कुछ नहीं करते, वो बस ऐसा बोलते हैं कि ठीक है हम जल्दी आते हैं, वो लेट आते हैं, इट्स ओके। ये बहुत ही गलत चीज़ है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है, ये कैसे और क्यों नॉर्मलाइज हुआ, कैसे शुरू हुआ होगा और इसके सॉल्यूशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपकी लाइफ में या तो आप ऐसा करते हो या आप किसी को जानते हो जो ऐसा करता होगा। हाँ बस पहुंच गया बे, नीचे लिफ्ट में खड़ा हूँ यार, अभी ठीक से तेरी बाजू में बैठा हूँ। अब इन लोगों को बाकी लोग लेजी या अनप्रोफेशनल बोलेंगे, जो कुछ हद तक सही है, बट काफ़ी टाइम दे कांट हेल्प इट, दे जस्ट कांट। उनको जाना है टाइम पे, लेकिन वो लेट हो ही जाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो इतनी इंग्रेन हो गई उनके सिस्टम में कि अब उनसे वो ब्रेक फ्री किया ही नहीं जा रहा। तो आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मेरा एक रूममेट था जो हमेशा लेट होता। तो मैं जब सुबह हम जाते कॉलेज के लिए तो तैयार होकर अपने बेड पे बैठ जाता और उसको देखता, सिर्फ उसको निहारता कि वो क्या कर रहा है। तो उसके काम ही खत्म नहीं होते थे। पहले तेल लगाने के लिए इधर गया, फिर क्रीम लगाने के लिए उधर गया, फिर टॉवेल सुखाने के लिए बाहर गया। ऐसा है कि जैसे कॉलेज शाम को जाना है उस तरह से वो तैयार होता था। वैसे उठते हम सब लोग साथ में ही थे, लेकिन कुछ लोग कॉलेज टाइम पे पहुंचते और कुछ लोग लेट। सोचो कि एक ही जगह रह रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, फिर भी कुछ लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच रहे। और इन लोगों में वो अर्जेंसी नहीं होती जो एक पंक्चुअल इंसान में होती। अब ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे लोग देखे मैंने जिनमें वो अर्जेंसी नहीं होती। एक पंक्चुअल इंसान के अंदर वो एक अर्जेंसी होती है। इट्स लाइक बॉर्डर लाइन ओसीडी। उनको टाइम पे पहुंचना ही है, कुछ भी हो जाए, और कोई आए ना आए, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, किसी को पड़ी कि नहीं पड़ी, उनको टाइम पे पहुंचना है अपनी जगह पे। मेरे को ये टाइम दिया है, मैं उस टाइम पे पहुंचूंगा। वो अगर टाइम पे ना जाए तो उनको वो मज़ा ही नहीं आता, वो फील ही नहीं आती। तो उनके दिमाग के अंदर ये अर्जेंसी इंग्रेन्ड है, एंग्रेव्ड है, ऐसा समझो। और जब वो पहुंच जाते हैं तो इट्स अ लॉट ऑफ सिटिंग अराउंड वेटिंग, विच आई डोंट माइंड रियली। ये जो वेटिंग का टाइम होता है उसमें मैं एक यूट्यूब की स्क्रिप्ट सोच लेता हूँ। और जो लेट जाते हैं उनमें वो अर्जेंसी नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही कंडीशन हुए हैं, वो वैसा ही सीखे हैं कि सब लोग लेट जा रहे हैं तो मैं क्यों टाइम पे जाऊँ, उधर बेकार में बैठा रहूँगा, मैं वेट करता रहूँगा लोगों की। सब लोग लेट जा रहे हैं इसलिए मैं भी लेट जाता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड एक्चुअली ही इज़ नॉट रॉन्ग। अब सोचो कि कौन सा इंडियन फंक्शन टाइम पे शुरू हुआ होगा, उसमें जो इन्विटेशन में टाइम होता है उससे 1 घंटा लेट लोग समझ ही लेते हैं। ये एक अनरिटन रूल है, सब लोग एक समझ गए हैं कि इतना तो लेट होगा ही होगा, और ज़्यादातर लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। नाउ बैक टू द वीडियो। ये सब शुरू हुआ होगा किसी एक बंदे की वजह से जिसने पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अपने घर में बैठा होगा आराम से, कभी 4:30 का बोला है, लेकिन 4:30 को जाना जरूरी है। 1 मिनट लेट जाके देखता हूँ। थोड़ा 1 मिनट लेट आएगा मैं। और बस ऐसे ही शुरू हो गया और भुगत हम सब रहे। अब ओके, लेट्स नॉट स्टार्ट द ब्लेम गेम। ये जो लोग हैं जो लेट होते हैं उनको भी सॉल्यूशन लाना है इस चीज़ का, बट सॉल्यूशन लाने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है। और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा था द गार्डियन में, द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज लेट। अब ये बताता है कि ये जो लोग हैं जो बार बार लेट होते हैं वो डरते हैं नेक्स्ट स्टेप से। मतलब अभी जो वो जिस कंडीशन में है, जिस जगह पे है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें इतने कंफर्टेबल हो गए कि वो जो नेक्स्ट प्लेस या नेक्स्ट एक्टिविटी से डरते हैं, उसमें उनको जाना नहीं है। अभी इसके पीछे वो नेक्स्ट एक्टिविटी का डर हो सकता है, या फिर उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, ये हो सकता है।
तो सबकॉन्शियसली वो ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट जगह जितना उसको मैं पुश कर पाऊँ, जितना वो लेट हो उतना अच्छा है, अभी जो कर रहा हूँ उसको मेरे को छोड़ना नहीं है। अब कॉन्शियसली ऐसा नहीं है, कॉन्शियसली वो चाहते हैं कि वो जल्दी पहुँचे, टाइम पे पहुँचे, लेकिन सबकॉन्शियसली वो लेट होते रहते हैं और ये चीज़ बार बार उनके साथ होती रहती है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सारी चीज़ों के आंसर देते हैं हमको। ये काफ़ी सॉलिड रीज़न है लेट होने का। एक और रीज़न है चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करने का, कि हम सोचते हैं कि इस जगह मेरे को जाना है तो मैं इतने बजे उठूँगा तो चल जाएगा, इस जगह से इस जगह जाना है तो इतना डिस्टेंस है तो मैं इतने बजे निकलूँगा तो हो जाएगा। तो आप ओवर एस्टिमेट करते हो, एक्चुअल में उससे ज़्यादा टाइम लेता है वो। मतलब आप सोच रहे हो आइडियल चीज़ कि मेरे को बिल्कुल ट्रैफिक ना हो तो मैं इधर से इधर 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, बट आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें अकाउंट में लेनी पड़ेगी। ट्रैफिक है या फिर रास्ता क्लोज है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो ऐसी चीज़ों में हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। जो शॉर्टेस्ट रूट होता है, जो आइडियल सिचुएशन होती है, उसको दिमाग में रख के चलते हैं, तो इससे ओवर एस्टिमेशन होता है और उससे फिर हम लेट होते हैं। अब इसको टालने के लिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो। क्या भाई वैक्सीन खत्म हो गई कल अभी? हाँ पता है भाई, ये मैं इधर ही सो जाऊंगा, कल ले लूंगा वैक्सीन। क्या? या फिर ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। तो पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। अब आपको एक्नॉलेज करना है कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम बताओ। ऐसा ही नहीं कि चलता है सब लोग कर रहे हैं इसलिए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, उसको ऐसे एक्नॉलेज करो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने इस पर क्लिक किया है, तो आपने ये स्टेप तो ले लिया, आपने एक्नॉलेज कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, ये मेरे को प्रॉब्लम होती है और मेरे को इसके सॉल्यूशन चाहिए। सो आपने ये पहला स्टेप तो ले लिया। तो पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। उसके बाद आता है टाइम का मेजरमेंट। मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस सभी के लिए कितना टाइम चाहिए आपको, कितना टाइम लगता है उसको नोट करने का। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये कि ब्रश करने में कितना टाइम, नहाने में कितना टाइम लगता है मेरे को, और इस रोड पे जनरली कितना टाइम लगता है इधर से इधर जाने का। तो ये सभी चीज़ें नोट डाउन करनी होती है। तो मोबाइल के स्टॉप वॉच से आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में या ये एक्टिविटी करने में, ये काम करने में मेरे को कितना टाइम लगता है। तो इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करो, या तो याद रख लो या फिर लिख दो कहीं पे। तो अगर ये चीज़ आपने कर ली, अपने टाइमिंग नेल डाउन कर लिया, उसके बाद आता है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे शेड्यूलिंग। तो आपको किसी जगह जाना है तो आप जो आपके पास डेटा है उसके हिसाब से आप ऑन एन एवरेज देखो कि इतनी चीज़ें मेरे को करनी है तो उसमें इतना टाइम मेरे को लगेगा। तो वो डेटा के हिसाब से फिर शेड्यूल बनाओ। मेरे को इतने बजे उठना ही है और इतने बजे दरवाजे के बाहर निकल जाना है, मेरे को इतने बजे मैं रोड पे होना चाहिए। ये आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। तो ये सब करके मेरे को इस जगह पे इस टाइम पे पहुंच ही जाना है। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप, टाइम का एस्टिमेशन। टाइम को ओवर एस्टिमेट करना बंद करो। बस ऐसे एस्टिमेट मत लगाओ कि इस जगह मेरे को पहुंचना है तो मैं इतने में पहुंच जाऊंगा। वैसे एस्टिमेट नहीं करना है, हमको डेटा के हिसाब से चलना है। और अगर कोई नई जगह है, मानो कि कभी गए नहीं हो उधर, तो फिर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। मैप्स में देख सकते हो कि बिजीएस्ट टाइम जो होता है उस टाइम कितना टाइम लगता है इधर से इधर जाने में। और जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि ब्रशिंग, बेदिंग, उसके लिए तो आपके पास डेटा है ही। जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो वो तो डेटा के हिसाब से करो, और फिर बाकी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो और थोड़ा ज़्यादा लेके चलना है। इसके बाद रिमाइंडर्स रखना एक्टिविटीज़ के लिए कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे को इतने टाइम में करना है, और उसका रिमाइंडर मैंने रख दिया। मैं अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को इतने बजे तक, इतने मिनट्स के अंदर मेरे को ये ख़त्म करना है। तो अगर मेरे पास वो रिमाइंडर होगा, एक चीज़ लटकती होगी अपने ऊपर, तो वो चीज़ ख़त्म होगी ही। और अपने आप को प्रॉमिस करो कि जब रिमाइंडर बच जाए, जब इसका टाइम ख़त्म हो जाए इस एक्टिविटी का, तो मैं इसको छोड़ के नेक्स्ट एक्टिविटी में चला जाऊँगा। अगर ये आप प्रॉमिस करते हो तो ही आप शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो कर पाओगे। नहीं तो अगर खींचते ही रहोगे इसको, तो ये चीज़ फिर नेक्स्ट एक्टिविटी का टाइम खाएगी, और उसके बाद वाली एक्टिविटी है होगी उसका टाइम जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो खाएगी। तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। फिर तो आपको प्रॉमिस करना है अपने आप को कि ये जो मैंने रिमाइंडर सेट किए हैं इतने में ही मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। तो इससे एक डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर कि अगर मैं इतने टाइम में ये चीज़ खत्म नहीं करूँगा तो मेरे को ये एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी। तो अबैंडन तो कर नहीं सकते कोई एक्टिविटी, तो इससे आप टाइम पे चीज़ें ख़त्म कर पाओगे। और फाइनली आता है द थिंग्स इन बिटवीन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो बस ऐसे ही हो जाती है। जैसे कि पार्किंग लॉट में कोई पड़ोसी मिल गया तो बात लंबी चल गई, या कहीं जा रहे हो और किसी का कॉल आ गया उसमें बात लंबी खिंच गई। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, तो इनको हम फिर इनके लिए क्या कर सकते हैं?
अब इनके लिए कोई प्लान नहीं कर सकते, इनके लिए बस ये कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम रखें इनके लिए, थोड़ा बफर टाइम रखें कि ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो वो उसमें कवर हो जाए। और ये अगर आप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जहाँ पहुँचना है वहाँ पे थोड़ी जल्दी पहुँच जाओगे। तो बिग डील, क्या हुआ, थोड़ा इंस्टा खोल के टाइम पास कर लेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट टिप है अपने रूममेट का मॉडल करें। निकल साले, मर गया क्या? तो ये थी बात जो लोग लेट होते हैं उनके बारे में और कैसे लेट होने से बचा जा सकता है। तो आज का वीडियो करते हैं यहाँ ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।